उम्मीद से ज़्यादा गर्मी और उम्मीद से ज़्यादा प्री मानसून की आंधी बारिश भारत में इस समय कई जगहों पर दिखाई पड़ रही है। बारिश के साथ साथ आंधी और बादलों की गर्जना, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, यानी गर्जना के साथ लाइटनिंग जो गर्जना के साथ चमक होती है बिजली की, उसके साथ जब ओलावृष्टि होती है और तेज़ हवाएं चलती हैं तो नुकसान होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग वाराणसी, यहाँ से लोगों के कमेंट आ रहे हैं। लाइव अभी मैंने किया था एक वीडियो जिसमें लोगों के कमेंट हैं कि यहाँ पर तूफान इस तरह चल रहा था जिससे लग रहा था कि 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा हो। भयंकर तूफान था और ये तूफान उत्तर प्रदेश में मध्य से लेकर लखनऊ और गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर से लेकर दक्षिण में भी महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और आगे तक बढ़ा है। इसके अलावा राजस्थान के ऊपर कई जगहों पर बादल बने हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर में संभावना तो थी, पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों पर संभावना थी, कई जगहों पर नहीं थी, वहां पर भी आज दिखाई पड़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी बादलों का इस तरह से दिखाई पड़ना, और ये बादल काफ़ी घने हैं जिसमें झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र, कुछ छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिले और महाराष्ट्र के कुछ रीजन तथा कर्नाटक के कुछ आंतरिक और तटीय हिस्से जहां पर बरसात हो रही है। तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तापमान भारत के लैंड रीजन पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा और समुद्री क्षेत्रों से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से काफ़ी मात्रा में नमी भारत के ऊपर पहुंची है, जिसके कारण ये कुछ हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन, जिसमें देश भर के मौसम की बात करूंगा। कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल से गुजरात, कैसा मौसम रहने वाला है देश भर में, आइए जानते हैं। दोस्तों, कई मौसमी सिस्टम है, ट्रफ है, सर्कुलेशन है, लो प्रेशर यहाँ पर प्रभावशाली हो रहा है और आने वाले समय में ये सिस्टम और इंटेंसिफाई यानी और सक्षम और सशक्त बन जाएगा और इसकी भूमिका भारत के ऊपर वर्तमान समय में कुछ प्री मानसून की गतिविधियां देने में और कई जगहों पर कहें या महत्वपूर्ण रूप से इसकी भूमिका एक तो अभी बारिश देने में और दूसरी मानसून को भारत की तरफ खींचने में महत्वपूर्ण रूप से दिखाई पड़ रही है। और भारत की तरफ मानसूनी हवाएं आकर्षित हो भी रही हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से, और संभावना भी है कि शनिवार और रविवार से पहले, शनिवार से पहले हो सकता है कि मानसून अंडमान और निकोबार द्वीपों के दक्षिण में, यहाँ पर दक्षिणी अंडमान सागर पर, साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पर दस्तक दे जाए। वर्तमान परिस्थितियां क्या कल भी जारी रहेंगी या कल भी हीट वेव चलेगी, आइए समझने का प्रयास करते हैं किस तरह की मौसमी स्थिति नजर आ रही है। उससे पहले एक बार पिछले 24 घंटे के या आज के हाईएस्ट टेम्परेचर की 10 शहरों की सूची देख लेते हैं, जिसमें आप देखें तो राजस्थान के बहुत सारे शहर हैं, बाड़मेर, फलौदी, जैसलमेर और उसके बाद चित्तौड़गढ़ और फिर बीकानेर। तो 1, 2, 3, 4, 5 शहर 10 में से राजस्थान के हैं और उसमें भी बाड़मेर में आप देख सकते हैं तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस। ये राजस्थान का दूसरा आज हाईएस्ट टेम्परेचर है। कल 47.4 था, 47.4 आज 48.3, तो 50 के बिल्कुल करीब हम पहुंच चुके हैं। और अगर ये प्री मानसून की आंधी बारिश बीच बीच में नहीं हो रही होती तो मुझे लगता है कि 45 से 48 के बीच में तापमान देश के इस समय कई शहरों में सामान्य रूप से हो रहा होता और शहर के शहर, गाँव के गाँव उबल रहे होते। लेकिन प्री मानसून की बारिश इस बार हमें कह सकते हैं बचा रही है। जहाँ पर नहीं बचा पा रही है वहाँ पर लोगों से पूछिए क्या हाल हो रहा है। बाड़मेर में लोग इस समय झुलस रहे हैं गर्मी से। फलौदी में 46.8, 46.1, जैसलमेर, अकोला 45.9, 45.8 दो जगहों पर रहा, अमरावती और चित्तौड़गढ़। जलगांव 45.6, 45.4 रहा दो जगहों पर। बांदा और खजुराहो दोनों सटे हुए शहर हैं, बांदा दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और खजुराहो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश। बीकानेर 45.2। हवाओं की स्थिति समझते हैं दोस्तों। हवाएं, यहाँ पर ये जो हवा आ रही है अभी, ये हवा थोड़ा सा और प्रभावशाली आज भी हुई है और कल भी हो सकती है। और हवा एकदम स्ट्रेट नहीं है, बल्कि ये जो डाइवर्जन है ये इस तरह से आने के बाद इधर से आ रहा है। तो यहाँ इस तरह से आने के कारण राजस्थान के ऊपर जो बादल अभी बन रहे हैं और बने हुए हैं, कल भी इसी तरह से कुछ बादल यहाँ पर बन सकते हैं, यानी बरसात की संभावनाएं यहाँ पर हो सकती हैं। कई जगहों पर बादल काफ़ी घने बन सकते हैं। इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ऊपर जो आप हवा की स्पीड कम देख रहे हैं, या उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ऊपर कम देख रहे हैं, यहीं पर तो मौसमी हलचल ज़्यादा होगी, क्योंकि ये हवाएं ज़्यादा देर तक इन हवाओं को यहाँ पर ऊपर उठने का मौका मिलेगा जो नमी आ रही है बंगाल की खाड़ी से इधर से या इधर से, और इधर से अरब सागर वाली। और इधर क्या होगा इन हवाओं का? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं चलेंगी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी। इसका असर मौसम पर कैसा रहेगा समझते हैं। संभावना यह है कि
राजस्थान के उत्तरी जिलों में जैसलमेर और जोधपुर, अजमेर से लेकर जयपुर, सवाई माधोपुर, इसके आसपास के भागों पर कल भी बादल बन सकते हैं। जैसे आज बने हैं वैसे ही कल भी बन सकते हैं। और कल भी बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, चूरू, सीकर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, यहाँ पर बरसात हो सकती है। आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं। और ये वाला जो हिस्सा है जैसलमेर के नीचे बाड़मेर, पाली, नागौर, सिरोही, जालौर और जोधपुर से लेकर के उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, ये दक्षिणी हिस्सा, यहाँ पर ड्राई वेदर की संभावना है और हॉट वेदर कंटिन्यू प्रिवेल करेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो हाई है और जो नमी यहाँ पर प्रिवेल करेगी, लगातार फ्लो करेगी अरब सागर से, उसके कारण यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में बादल बन सकते हैं, जैसे आज बने हुए हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, यहाँ पर ये बाड़मेर पर और आसपास के भागों पर कुछ बादल यहाँ पर बने हैं। लेकिन ये जो बादल हैं दोस्तों, जब बने उससे पहले टेम्परेचर 48 पहुँच चुका था। तो अगर शाम को बादल बनते हैं तो दोपहर तक तापमान तो अपना काम कर चुका होता है, तो कोई बड़ी राहत मिलेगी नहीं। लेकिन बादल बन सकते हैं कुछ, और यहाँ पर जोधपुर, पाली और नागौर तथा जालौर, बाड़मेर में भी कुछ संभावनाएं बन सकती हैं आंधी तूफान गर्जना के साथ बूंदाबांदी की। चांसेस बात ज़्यादा नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं करेंगे। मोस्टली ड्राई रहेगा, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा आंधी तूफान की संभावनाएं बन सकती हैं दक्षिण की तुलना में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, यहाँ पर चांसेस बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में बहुत संभावनाएं कम है बारिश की, लेकिन क्योंकि नमी का प्रवाह यहाँ पर फुट हिल्स पर है, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ेगा। पंजाब में अमृतसर से लेकर उत्तर प्रदेश में वाराणसी और लखनऊ, आगरा, और हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली और रोहतक, इन सभी भागों पर। तो ऐसे में कुछ पैच ऐसे बन सकते हैं जो टुकड़ों में, छिटपुट जगहों पर। आज जैसी स्थिति नहीं होगी, कल कम रहेगी, बहुत कम जगहों पर संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर कई जगहों पर बरसात होगी। कश्मीर की तरफ बारिश कम होती जाएगी। उत्तराखंड, हिमाचल में संभावना मध्यम बारिश की कुछ जगहों पर बनी रहेगी कल भी। बिहार के तराई वाले जिलों में सिवान और गोपालगंज, चंपारण से आज यहाँ पर बारिश हुई है कई जगहों पर, पटना के ऊपर। और कल भी सिवान और चंपारण से लेकर के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा और भागलपुर तक बारिश की संभावना रहेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल में कल चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं मॉडल में, लेकिन नमी जिस तरह से यहाँ पर इकट्ठा हो रही है, ये वाला पोर्शन उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र, रांची और पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर समेत ये वाला जो पोर्शन, यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं आंधी तूफान, बादलों की गर्जना के साथ। सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय तथा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है कई जगहों पर, क्योंकि नमी यहाँ पर लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी के उत्तर में काफ़ी ज़्यादा भेज रहा है। नागालैंड में भी संभावनाएं रहेंगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य भारत में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात, इन सभी रीजन्स में शुष्क मौसम रहेगा, ड्राई वेदर की संभावना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो नमी, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर बरसात हो सकती है, कुछ हो सकता है अंबिकापुर और आसपास के भागों में भी बने संभावना। और यहाँ पर जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, नासिक और अहिल्यानगर, संभाजीनगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और मुंबई, ठाणे से लेकर सिंधुदुर्ग और गोवा तक का, और यहाँ नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, लातूर का, और अकोला, अमरावती, नागपुर का, यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर कल बादल बनेंगे और कुछ बरसात की संभावनाएं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में खासतौर पर हो सकती है। मुंबई, कोंकण, गोवा में चांसेस तो बहुत नहीं है और विदर्भ में भी नहीं है, लेकिन बन सकती संभावना। आज काफ़ी ज़्यादा संभावना है, कल भी कुछ उम्मीदें बन सकती हैं। गुजरात में सूरत से लेकर मेहसाना, पाटन और सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में ड्राई रहेगा। मध्य प्रदेश में भी शुष्क मौसम की संभावना है पूरे क्षेत्र में। लेकिन राजस्थान पर जो बादल बनेंगे वो गुना और टीकमगढ़, रीवा और ग्वालियर, ये वाला हिस्सा है। अगर वहाँ पर बरसते हुए नहीं आए, ज़्यादा बारिश नहीं दी और इंटेंसिफाई होते रहे, तो यहाँ पर आ सकते हैं बादल वो, और यहाँ पर कुछ इलाकों में आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं। उमरिया, जबलपुर, सागर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, बैतूल, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन भागों में ड्राई रहेगा। नीमच, रतलाम में भी बारिश की उम्मीदें नहीं है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में, ओडिशा के दक्षिण में भी शुष्क मौसम रहेगा। तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक रीजन और आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन कर्नाटक के आंतरिक रीजन में खासतौर पर दक्षिण में और कोस्टल, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर बारिश हो सकती है। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जल्दी ही मानसून की वर्षा यहाँ पर एक्सपीरियंस करेगा। इस अपडेट में अभी इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।